अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 13.1 की मसाले सॉल्व करना सीखेंगे। अगर हम 13.1 की मसाल नंबर 1 ही देखें तो उसमें वो हमें कहता है कि अब्दुल रहीम एक डाइस फेंकता है। तो डाइस हमारे पास एक लूडो का जो होता है दाना वो होता है। तो वो कहता है कि अब्दुल रहीम एक डाइस फेंकता है। आपने ये बताना है कि 3 पर तकसीम होने वाले अदद का एहतमाल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस बनानी पड़ती है। तो हम सबसे पहले इसकी फिर सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि हम कि सैम्पल स्पेस बनाने जा रहे हैं। ये इस तरीके से सैम्पल स्पेस लिखेंगे, इसको एस से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि ये एक डाइस फेंकता है। यहाँ पे उसने शो करवाया कि एक डाइस फेंकता है। एक डाइस में अगर हम देखें तो टोटल 6 नंबर्स होते हैं, तो वो सारे हमने यहाँ पे लिख देने हैं। 6 नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे इसमें हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी सैम्पल स्पेस बन जाती है। अब सैम्पल स्पेस बनाने के बाद हमने फिर इसका n इंटू एस निकालना होता है, यानी कि हमने गिनना है कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं। अगर मैं इसमें गिनूंगा ना टोटल मेरे पास 6 नंबर्स हैं, तो n इंटू एस मेरे पास कि 6 बन जाएगी इस तरीके से। अब सैम्पल स्पेस बनाने के बाद हमने ए बनाना होता है। ए से मुराद है कि हमसे उसने जो पूछा है ना वो वाले अब हमने यहाँ पे लिख लेने। अब इसने पूछा है कि आपने इन नंबरों में से वो नंबर ढूंढने हैं जो 3 पर पूरे तकसीम हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 पर पूरा तकसीम हो जाता है और 6, इसके अलावा कोई और नंबर 3 पर पूरा तकसीम नहीं होता। तो इसमें फिर मेरे पास ए में आ जाएगा 3 और 6, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका भी n इंटू ए मुझे निकालना पड़ेगा। तो n इंटू ए अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लिख देना है। अब जो हमारे पे एहतमाल होता है उसका फार्मूला होता है जी p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए, और बटे में हमारे पास आता है n इंटू एस। n इंटू ए हमने निकाला वो 2 है, और n इंटू एस जो है वो भी हमने निकाल लिया था वो 6 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/6। अब इसको कि हमने सिंप्लीफाई यानी कि काट के लिखना होता है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 2/6, तो हमने सबसे पहले 2, उसके बाद ये बटे वाला साइन जो होता है AB/C वाला जो है, और बटे में 6 लिखेंगे। तो जैसे इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आंसर 1/3 आ जाएगा। तो यही आंसर हमने यहाँ पर लिख देना है 1/3, और ये जो 1/3 है ये इस सवाल का जवाब है। 13.1 की अगर हम मिसाल नंबर 2 देखें तो इसमें कहता है कि अगर जिशान 2 डाइस फेंकता है। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना कि 2 डाइस की वो बात कर रहा है कि 2 डाइस फेंकता है। तो आप लोगों ने नीचे वाले सवालों के के जवाब देने यानी इनका एहतमाल मालूम करना है। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि वो 2 डाइस फेंकता है। पीछे वाली जो मिसाल थी मिसाल नंबर 1, उसमें सिर्फ एक डाइस फेंका था। तो एक डाइस में तो सिंपल 6 हमारे पास नंबर्स होते हैं, वही उसका कि सैम्पल स्पेस बन जाता है। तो वो हम कि आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन जब 2 डाइस वो फेंकेगा तो 6 नंबर एक डाइस पे और 6 दूसरे पे हैं। तो उसमें किसी पे 1 आ रहा है, किसी पे 5 आ जाएगा, किसी पे 6 आ रहा है, किसी पे 3 आ जाएगा। तो ये तो मुख्तलिफ आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 डाइस की कि सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो 2 डाइस की सैम्पल स्पेस बनाने के लिए आप लोगों ने कुछ इस तरह से एक टेबल बना लेना है इस तरीके से। इस टेबल में अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपने समझ लें कि 7 ये इस तरह से कि कतारें जिन्हें हम कहते हैं कि वो लगा लेनी है, और 7 आप लोगों ने इस तरीके से कॉलम लगा लेने हैं। अब ये लगाने के बाद नेक्स्ट आपने इसको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिख देते हैं और इसको सेकंड लिख देते हैं। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये हमने कि पहले डाइस के लिए रखी है, और ये वाली दूसरे डाइस के लिए। तो हम कि पहले डाइस पे 6 नंबर होते हैं वो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख देंगे। ये आप लोगों ने लिख दिए। उसके बाद ये जो थी ये हमने दूसरे डाइस के लिए रखी थी, इसके ऊपर भी आपने दूसरे डाइस के जो 6 नंबर्स होते हैं वो लिख देने। इस तरीके से आपने ये नंबर्स तो लिख लिए, एक इधर और एक इधर लाइन में। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपने इस पहले डाइस को लेना है और इस सब के साथ दूसरे डाइस के सारे नंबर्स के साथ मिला के लिख देना है। वो कैसे? जैसे 1 को लेंगे, 1 को इस 1 के साथ मिला के लिखना है, 1 को इस 2 के साथ, इस 1 को 3 के साथ, 1 को इस 4 के साथ, 1 को 5 के साथ और 1 को 6 के साथ।
ये इस तरीके से आपने एक लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब 2 को लें, इन सब के साथ मिला के लिखना है। 2 को 1 के साथ, उसके बाद 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ, इस तरीके से। अब नेक्स्ट 3 को लेना है, इन सब के साथ मिला के लिख देना। 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमने 4 को लेना है। 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 4 को हमने ना 5 के साथ और 4 को 6 के साथ, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमने 5 को लेना है, इन सब के साथ मिलाना है। 5 को 1 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, 5 को 5 के साथ और 5 को 6 के साथ। अब नेक्स्ट हमने 6 को लेना है और इन सब के साथ ना मिला के लिख देना। 6 1 आ जाएगा, 6 2 6 3 6 4, उसके बाद फिर अगर हम आगे देखेंगे 6 5 और 6 6। ये इस तरीके से ना कि 2 डाइस की जो सैम्पल स्पेस है वो इस टेबल की शक्ल में बन जाएगी। अब अगर बना लेंगे तो नेक्स्ट आपने ना ये जोड़े गिनने हैं, ये वाली लाइनें नहीं गिननी, ये जोड़े गिनने हैं। तो जोड़े गिनेंगे तो ये 36 बन जाएंगे, यानी कि हमारा जो n × s बनेगा वो है जी 36। अब ये सारे सवालों के लिए ना 36 ही रहेगा कि अलहदा से हमने हर किसी के लिए सैम्पल स्पेस नहीं बनानी, एक ही दफ़ा हमने बना ली, n × s निकाल लिया। अब ये चारों सवालों के लिए रहेगा। हाँ, ये है कि इनकी जो नेक्स्ट कंडीशंस है ना सारे सवालों की, वो चेंज होती रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले सवाल की बात करता हूँ, यहाँ पे हम ना कि पहले सवाल पे आ जाते हैं। वो कहता है कि दोनों डाइस पर जुफ्त आदाद हों, कि आपने जो सैम्पल स्पेस बनाई थी उसमें जोड़े बनाए थे। वो कहता है पहले पे भी जुफ्त और दूसरे पर भी जुफ्त, यानी कि ताक ना हो। तो ये लें, इसमें मैं देखता हूँ कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे ना कि दोनों पे जुफ्त आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है जी फॉर एग्जाम्पल ये पहली लाइन है। तो पहली लाइन में से तो हमारी इस कंडीशन के मुताबिक कोई भी जोड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए ना सब में 1 1 आ रहा है। तो 1 जो होता है वो ताक अदाद होते हैं। इसमें जुफ्त और ताक में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जुफ्त होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं और ताक होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। तो इसमें से तो हमें कोई भी नहीं मिला। तो हमने ये चूँकि ए बनाना है तो ये मैं लिख देता हूँ, जो जो मिलते जाएंगे जोड़े वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। दूसरी लाइन में आते हैं तो यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। वो कहता है कि दोनों डाइस पे होने चाहिए, एक पे ना हो। इसमें देखें, इसमें तो 2 है लेकिन ये 1 ताक है, ये जुफ्त है लेकिन ये ताक। ये वाला जोड़ा जो है ना ये हमारे काम का है 2 और 2, वो यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये आपको एक जोड़ा मिल गया। उसके बाद 2 और 4 और 2 और 6, इस लाइन में से हमें 3 मिल गए। ये तीनों आपने लिख देने हैं, क्योंकि ये तीनों ही अगर आप लोग देखेंगे तो ये इसमें दोनों ही हमारे पास ना कि जुफ्त आदाद है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे 3 वाली लाइन में से भी हमें कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 जो होता है वो ताक होता है। तो बाकी अगर जुफ्त आ भी जाए तो हमारी इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरेगा। नेक्स्ट 4 वाली लाइन में से हम ढूंढते हैं। तो 4 वाली लाइन में से भी हमें ना कि 3 मिल जाएंगे, 4 व 2, 4 व 4 और 4 व 6, ये हमें ना कि मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 व 2, उसके बाद है 4 व 4 और 4 व 6, ये हमें ना कि 3 मिल गए। उसके बाद आगे चलते हैं। 5 वाली लाइन में से भी हमें कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 खुद ताक है, तो इसके साथ अगर जुफ्त भी हो तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती। 6 वाली लाइन में अगर देखें तो इसमें भी हमारे पास 3 ही है, 6 व 2, 6 व 4, 6 व 6। इन तीनों को आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, 6 व 2, उसके बाद 6 व 4 और लास्ट में 6 व 6। तो ये हमारे पास सिर्फ ये वाले जोड़े इतने हैं जिनके ना कि दोनों जुफ्त आदाद हैं। तो यहाँ से फिर हम n × a निकाल लेते हैं। तो n × a अगर हम देखें तो इनको हम ना गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n × a हमारे पास ना 9 निकला है। अब जो एहतमाल होता है उसका फार्मूला है जी p × a बराबर है जी n × a बटे में n × s।
अब इनकी ना कीमतें पुट कर देते हैं। n इंटू ए हमारे पास 9 है और n इंटू एस हमने शुरू में निकाल लिया था वो 36 है। वो सारे सवालों के लिए यही चलना है। तो इनको अब काट लेते हैं। तो काटने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं या डायरेक्ट आप लोग पहाड़ा पढ़ के भी काट सकते हैं। आप लोग 9 लिखेंगे, उसके बाद ये बटे वाला साइन और नेक्स्ट फिर आपने 36 लिख देना है। तो जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसको काटने के बाद इसका जवाब 1/4 आ गया। तो ये इसका ना पहले सवाल का हमारे पास जवाब निकला है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे में देखें तो वो कहता है कि दोनों डाइस पर 3 के अज़ाफ़ हों। अज़ाफ़ से मुराद ये है कि 3 के पहाड़े पर या 3 के टेबल पर ना कि वो जाने चाहिए, पूरे पूरे तकसीम होने चाहिए और दोनों डाइस के होने चाहिए, ये ना हो कि एक के हो जाए। चलें हम देखते हैं फिर कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास जोड़े हैं जो 3 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। तो हम ना कि पहली लाइन में से ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन में से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 पर पूरा पूरा तकसीम तो हो जाता है, लेकिन इसके साथ वाला 1 नहीं होता क्योंकि उसने कहा दोनों डाइस पे होना चाहिए। पहली लाइन में से हमें कोई नहीं मिलेगा, दूसरी में से भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2 वाली लाइन है ना। तो 2 पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, साथ वाला हो भी जाए तो वो हमारी कंडीशन पर पूरा नहीं उतरेगा। 3 वाली लाइन में से हमें मिल सकते हैं, जैसे ये 3 व 3 है, दोनों 3 पर तकसीम हो जाते हैं तो ये हम रख सकते हैं। 3 व 6 ये रख सकते हैं, यानी कि ये 2 जोड़े हमें मिल गए। तो ए में फिर आपने लिखने शुरू कर देने हैं जो इस तरह के जोड़े हों। तो 3 व 3 आपने लिख दिया। उसके बाद अगला है 3 व 6। इसके बाद नेक्स्ट ढूंढते हैं और कौन से जोड़े हैं। 4 वाली लाइन में से भी हमें कोई नहीं मिलेगा क्योंकि 4 3 पर नहीं जाता, तो अगर दूसरा चला भी जाए तो वो कंडीशन पर पूरा नहीं उतरेगा। 5 वाली लाइन में से भी नहीं मिलेगा क्योंकि 5 जो है वो 3 पर नहीं जाता। 6 वाली लाइन में से हमें मिल सकता है क्योंकि 6 3 पर जाता है, इसके साथ अगर कोई और हो जो 3 पर जाता है तो वो मिल सकता है। इसमें देखेंगे 6 व 3 एक जोड़ा, ये 6 भी 3 पर चला जाएगा, 3 भी 3 पर चला जाएगा। 6 व 6 ये भी 3 पर चल जाएगा और ये भी 3 पर चल जाएगा। तो ये हमें ना के 2 जोड़े और मिल गए। तो इन दोनों को भी आपने यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि 6 व 3, उसके बाद फिर हमारे पास 6 व 6। इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे ये टोटल 4 जोड़े हैं। तो इसका मतलब है हमारा फिर n इंटू ए जो बना है वो है जी 4। अब इसकी हमने इसका एहतमाल यानी p इंटू ए निकालना है, तो वो हमारे पास निकल जाएगा n इंटू ए बटा n इंटू एस। n इंटू ए में अगर आप लोग देखेंगे तो 4 है, n इंटू एस में अगर देखेंगे तो वो 36 ही आएगा क्योंकि वो हमने शुरू में निकाल लिया था। अब इसको काट लेते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 4/36 लिखेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 4 उसके बाद बटे में 36 जैसे लिखते हैं और इक्वल दबाते हैं तो आंसर आ गया 1/9। तो ये यहाँ पे हमने लिख देना है जी 1/9 इसका जवाब आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अगले में वो कहता है कि पहले डाइस पर जुफ्त अदद हो और दूसरे डाइस पर ना कि हिंसा 3 हो। ये अब आप लोगों ने ढूंढना है कि पहला डाइस जो होगा वो आप लोगों के पास जुफ्त अदद होगा और दूसरे डाइस पर ना कि हिंसा 3 होगा। तो इसको भी हम ए, वैसे आप लोग इनको ना चेंज भी कर सकते थे कि पहले को ए कर लें, दूसरे को बी, तीसरे को सी। क्योंकि हमने ना कि एक फार्मूला अच्छे तरीके से याद किया तो मैं उसी निस्बत से ना कि सबको ए लेता हूँ ताकि ना कि आप लोगों को आसानी हो समझने में। चलें हम देखते हैं। वो कहता है कि पहले डाइस पर ना कि जुफ्त अदद हो। मेरे पास ये वाला मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, ये मैंने ना पहला डाइस लिया। तो पहले डाइस पर वो कहता है कि जुफ्त अदद होना चाहिए। तो इनमें देखेंगे ना तो ये ताक है, ये भी ताक है, ये भी ताक है, यानी कि इस लाइन में से मैं देख सकता हूँ, इस लाइन में से और इस लाइन में से। इन तीनों लाइनों में से तो मैं देख ही नहीं सकता, 1 वाले में से, 3 वाले में से, 5 वाले में, क्योंकि ये तीनों ताक हैं। अब नेक्स्ट चलिए, मैंने जो पहले डाइस वाली शर्त थी ना, पहले डाइस पर जुफ्त अदद हो, वो मैंने ना कि यहाँ से ना निशान लगा ली ताकि मैं इन्हीं लाइनों में से ना ढूंढूं। वो कहता है दूसरे डाइस पर हिंसा 3 होना चाहिए, दूसरे डाइस पर सिर्फ हिंसा 3 हो और कोई ना हो। तो यहाँ से फिर हम ना आसानी से ढूंढ सकते हैं। 2 वाली लाइन में ढूंढेंगे 2 व 3, उसके बाद 4 वाले में ढूंढेंगे 4 व 3, 6 वाले में ढूंढेंगे तो 6 व 3। बस ये हमारे पास 3 ही बनते हैं, इनके अलावा तो हमारे पास कोई भी नहीं बनेगा। तो इनको हमने यहाँ पे अब लिख देना है। तो पहली लाइन में हमारे पास था 2 व 3, उसके बाद दूसरी लाइन में अगर हम देखेंगे 4 व 3 है और तीसरी लाइन में अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास 6 व 3 है। इस तरीके से ये हमारे पास सिर्फ 3 बनते हैं। अब इनको ना कि हमने इनको लिख लिया, लिखने के बाद इनका n इंटू ए निकाल लेते हैं। n इंटू ए देखेंगे तो वो हमारे पास 3 निकलेगा, 1 2 3।
ये हमारे पास आ गया। तो फार्मूला जो है वो वही है, P इंटू ए इज इक्वल टू एन इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। अब n इंटू ए अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास 3 है और n इंटू एस वही चलता आ रहा है 36। अब इसको हम ना के कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई या फिर काट लेते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले 3 लिखना है, उसके बाद बटे वाला साइन और 36, जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 1/12 आ गया है। यहाँ पे हमने 1/12 लिख देना है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने चौथे यानी कि आखिरी सवाल की तरफ। तो इसमें हमारे पास है वो कहता है पहले डाइस पर हिंसा कम अज़ कम 3 और दूसरे डाइस पर हिंसा 4 हो। चलें इसको ना कि हम यहाँ से फिर समझते हैं। वो कहता है कि पहले डाइस पर कम अज़ कम 3, तो मेरे पास ना कि पहला जो डाइस था ना वो मेरे पास ना ये वाला है। इस पर कहता है कम अज़ कम 3 हो। कम अज़ कम 3 का मतलब ये है कि 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लाइन है इसको भी हम नहीं ले सकते, इस लाइन को भी हम नहीं ले सकते। 3 या 3 से आगे वाली जो लाइनें हैं वो ले सकते हैं। तो पहली हमारी ना कंडीशन जो थी वो हमने समझ ली कि कम अज़ कम 3 हो। और नेक्स्ट वो कहता है कि दूसरे डाइस पर हिंसा 4 हो, दूसरे डाइस पर हिंसा 4 हो। अब हम दूसरे डाइस का देखते हैं। अब वो कहता है कि दूसरे डाइस पर सिर्फ हिंसा 4 हो, यानी कि सिर्फ ये वाली लाइन हम ना ले सकते हैं, बाकी ना 1 हो, ना 2 हो, ना 3 हो, ना 5 हो, ना 6 हो, ये वाला लाइन। ये 2 हमने पहले काट ली, 1 2 3 4 5 और 6 ये भी कट गई। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली चीज़ें बची, एक ये और एक ये। यानी कि पहले लाइन पर पहले डाइस पर कम से कम 3 हो, कम से कम 3 का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हो, 3 से कम ना हो, और दूसरे डाइस पर हिस्सा सिर्फ 4 हो। तो ये हमारे पास ना कि 4 सिर्फ ना कि जोड़े बच गए। इनको हम ना कि ए में लिखते हैं और फिर हम n इंटू ए और बाकी सारी चीज़ें निकाल कर अपना जवाब निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 व 4 पहला जोड़ा है, उसके बाद है जी 4 व 4, उसके बाद अगर हम देखेंगे 5 व 4 है, और उसके बाद देखेंगे तो 6 व 4। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट इसका n इंटू ए हम निकाल लेते हैं। n इंटू ए अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4 है, तो ये 4 आ गया। तो इसका चूँकि हमने एहतमाल निकालना है तो एहतमाल का फार्मूला होता है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। तो n इंटू ए अगर हम देखें तो वो तो 4 है और n इंटू एस वो 36 है। तो इनको हमने ना अब काटना है, तो काटने के लिए अब हम ना कि यहाँ से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद बटे वाला साइन, फिर 36, जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 1/9 आ जाएगा। तो ये 1/9 जो है वो इसका आंसर है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है। तो इस तरीके से ये चारों सवाल हमारे पास हल हो गए हैं। 13/1 की ही अगर हम मिसाल नंबर 3 देखें तो उसमें वो कहता है कि ज़ुबैर एक डाइस फेंकता है, तो हिंसा 6 हासिल ना होने का एहतमाल क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना कि एक डाइस की वो ना बात कर रहा है, तो एक डाइस में तो हमारे पास 6 नंबर ही होते हैं। तो सबसे पहले फिर हम इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस इस तरह से आपने लिख लेना है कि सैम्पल स्पेस आप लोग बनाने जा रहे हैं, और इसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि एक डाइस है, इसमें हमारे पास 6 नंबर ही आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास इस तरीके से 6 नंबर ही आएंगे। अब इसकी n जो इंटू एस बनेगा वो भी 6 ही बनेगा क्योंकि ये टोटल 6 नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास 6 बन गया। अब नेक्स्ट हमने ए बनाना होता है। तो ए में हमने देखना कि उसने हमसे पूछा क्या, वो पूछा है हिंसा 6 हासिल ना होने का एहतमाल क्या होगा। अब वो हमसे कह रहा है कि हिंसा 6 नहीं आना चाहिए, तो हम कहते हैं कि चलें ये वाला जो हिंसा है ना 6 ये नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो बाकी तो 5 आ सकते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारे ए में बाकी ये सारे जो 5 के 5 हैं ये बच जाएंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख देना। अब नेक्स्ट n इंटू ए जो बनेगा वो है जी 5, क्योंकि इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 5 नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो एहतमाल होता है उसका वही फार्मूला p इंटू ए वो बराबर होता है जी n इंटू ए और बटे में आ जाएगा जी n इंटू एस। इस तरीके से अब n इंटू ए की अगर हम बात करें तो वो 5 है और n इंटू एस की बात करें तो 6 है। तो ये मज़ीद कटता नहीं है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ये एक एक्सरसाइज की अगर हम मिसाल नंबर 4 देखें तो वो कहता है कि अगर 2 डाइस फेंके जाएं
तो एहतमाल क्या होगा। तो इसमें भी अगर आप लोग देखें ना तो वो बात कर रहा है 2 डाइस की। जिस तरह मिसाल नंबर 2 में उसने 2 डाइस की बात की थी, यहाँ भी ना वो 2 डाइस की बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट उसने ना 2 सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहले हमें 2 डाइस की सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो ये हमने ना कि मिसाल नंबर 2 में 2 डाइस की सैम्पल स्पेस बनानी सीखी थी, तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाती। तो ये मैं दोबारा अब ना के नए सिरे से नहीं बनाता, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। चले हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो n इंटू एस जो हमारा बनता है ना, वो है जी 36। वो हम लिख लेते हैं क्योंकि वो हमने दोनों में इस्तेमाल करना है। तो वो बन गया जी n इंटू एस 36। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो पहले सवाल में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि 2 मरतबा 6 ना आए। तो चलिए हम ना कि पहले सवाल पे चलते हैं। वो कहता है कि इस चीज़ का एहतमाल आपने मालूम करना है कि 2 मरतबा 6 नहीं आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पे ना कि 2 मरतबा 6 आ सकता है, उसके अलावा तो बाकी फिर सारे आ जाएंगे। तो अगर मैं इन सारे जोड़ों में देखूँ ना तो मेरे पास सिर्फ एक जो आखिर वाला जोड़ा है ना, इसमें सिर्फ 2 मरतबा 6 आया है। इसके अलावा किसी भी जोड़े में 2 मरतबा 6 नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा जो 35 जोड़े मेरे पास बचते हैं ना, वो मेरे पास ए में आ सकते हैं, क्योंकि उनमें 2 मरतबा 6 नहीं आया है। तो चलें कि मैं अब ना अपना ए बना लेता हूँ और उन सारे जोड़ों को ना फिर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ना कि हम सारे जोड़े लिख देते हैं। हम 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 व 1 हो जाएगा, 2, फिर उसके बाद 1 को 3 के साथ मिलाना है, 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, उसके बाद फिर चलेंगे 1 को 6 के साथ। ये 1 वाले सारे जोड़े आ गए। फिर 2 वाले हैं जी, 2 1 आ जाएगा, 2 2, फिर उसके बाद 2 3, उसके बाद आगे मज़ीद चलेंगे तो 2 4, 2 5 और 2 6। ये 2 वाले सारे जोड़े आ गए। उसके बाद 3 वाले आ जाएंगे, 3 1, 3 2, 3 3, उसके बाद 3 4, 3 5 और 3 6। ये सारे ए में हमारे पास आते जाएंगे। 4 1 4 2, इसके बाद आगे चलेंगे तो 4 3 4 4, फिर नेक्स्ट 4 5 आ जाएगा और 4 6। इसके बाद फिर 5 वाले जोड़े आते जाएंगे। तो 5 1, उसके बाद 5 2, 5 3, 5 4, उसके बाद 5 5 और 5 6। अब हम ना 6 वाले जोड़े चलेंगे। तो 6 1, 6 2, 6 3, उसके बाद 6 4 और 6 5। 6 6 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने कहा था कि 2 मरतबा 6 नहीं आना चाहिए। तो इसके अगर हम गिनती करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 35 बन जाएंगे, यानी कि n इंटू ए मेरे पास है जी 35। अब जो एहतमाल होता है उसका फार्मूला है जी p इंटू ए बराबर है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए अगर हम देखेंगे तो वो 35 है और n इंटू एस यानी टोटल जो है वो 36 है। तो ये आंसर हमारे पास 35/36 आ जाएगा। ये मज़ीद कटता नहीं है, तो यही हमारे पास ना कि आंसर आ जाएगा। तो चलें अब हम इसी के ना कि दूसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। तो दूसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि दोनों डाइस का मजमुआ 8 नहीं होना चाहिए, यानी दोनों डाइस के जो जोड़े हैं उनको आप लोग देखें और उनको जमा करें, और जमा करने के बाद ना जवाब वो कहता है कि 8 ना हो। 8 के अलावा कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी हो, लेकिन 8 नहीं होना चाहिए। तो चले मैं देखता हूँ कि कौन कौन से जोड़े हैं जिनका मजमुआ 8 आता है, तो उनके अलावा फिर बाकी सारे तो मेरे पास आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखें, मैं इन दोनों को जमा करूँ, 1 और 1 2 हो जाता है। इनको जमा करूँ 3 4 5 6 7, यानी कि पहली लाइन तो पूरी आ जाएगी। दूसरी में देखें 3 4 5 6 7 8, ये वाला जोड़ा हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि ये इस कंडीशन में आ गया। नेक्स्ट ये 4 बन जाएगा, 5 6 7, और ये वाला जोड़ा नहीं आएगा, 5 और 3 8 हो जाता है, ये 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये 5 6 7, ये वाला जोड़ा नहीं आएगा 8 जो है, क्योंकि ये भी उसी कंडीशन में आ जाता है। 9 10, या आगे 6 7, ये वाला जोड़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी मजमुआ 8 आ जाता है। 9 आगे 10 और 11 ये आ जाएंगे। ये 7
ये भी नहीं आएगा, 6 और 2 8 हो जाता है, तो ये भी नहीं हमारे पास आएगा। ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ये बाकी सारे आ जाएंगे। यानी कि इधर से हम देखें 1 2 3 4 5 जोड़ों के अलावा बाकी सारे जोड़े हमारे पास ए में आ जाएंगे। तो चलें फिर हम ना कि अपना ए बनाते हैं और उसमें ना लिख देते हैं। ये सारे जोड़े फिर हमें ना लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले हमारे पास 1/1 है, उसके बाद अगर हम देखें 1/2 है, उसके बाद देखें 1/3 है, उसके बाद यानी 1 वाले तो ना हमारे पास सारे ही आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें 2 वाले हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे, तो 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 3 ये भी आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास 2 4 भी आ जाएगा और 2 5 भी। 2 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 और 2 तो 8 हो जाते हैं। अब 3 वाले स्टार्ट कर देते हैं। 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, 3 4 भी आ जाएगा। 3 5 नहीं आ सकता क्योंकि 3 और 5 8 हो सकते हैं। तो 3 हमारे पास ना कि 6 आ सकता है, 3 6 वो 9 के बराबर होता है। अब 4 वाले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास 4 1 आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे 4 2 आ जाएगा, 4 3 भी आ जाएगा। 4 4 नहीं आ सकता क्योंकि वो 8 के बराबर है। 4 5 और 4 6 तो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 5 वाले देखें, 5 1 आ जाएगा, उसके बाद 5 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 3 नहीं आ सकता क्योंकि वो 8 के बराबर है। तो 5 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 5 और 5 6 ये सारे हमारे पास आ जाएंगे। उससे आगे चलें, 6 वाले 6 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें 6 2 नहीं आ सकता क्योंकि वो 8 के बराबर है। 6 3 आ जाएगा, 6 4 और 6 5 और 6 6 ये सारे हमारे पास ना आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये टोटल 31 बनते हैं। तो इसका मतलब n इंटू ए जो है वो हमारे पास 31 बन गया है। तो अब इसका जो हमारे पास एहतमाल होता है उसका फार्मूला लगाते हैं। तो वो है जी p इंटू ए, वो बराबर होता है जी n इंटू ए बटे में है जी n इंटू एस। ये अब n इंटू ए देखें वो 31 है, n इंटू एस देखें वो 36 है। तो इनको काटते हैं तो ये कटता नहीं है, तो बस यही फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेरा शरिया एक एक्सरसाइज की अगर हम मिसाल नंबर 5 देखें तो वो कहता है कि अगर 3 मिसाइल ए बी और सी हों और उन्हें एक टारगेट पर फायर करना हो, अगर टारगेट पर फायर करने का एहतमाल ए का 1/4 हो, बी का 3/7 हो और सी का 5/9 हो, तो आपने ये मालूम करना है कि मिसाइल ए टारगेट को निशाना नहीं बनाता, मिसाइल बी टारगेट को निशाना नहीं बनाता और मिसाइल सी टारगेट को निशाना नहीं बनाता। तो ये हमारे पास ना कि जैसे एक स्पिनर वाली वो जो हमारे पास एक ना कि गोल दायरा होता है उसको घुमाने वाली जो गेम होती है, ये उस तरह की ना एक गेम की बात कर रहा है कि वहाँ पे ना आपने निशाने लगाने हैं। तो निशाने लगाने हैं तो वो कहता है कि जो ए है ना उस पर निशाना लगाने का जो एहतमाल या चांसेस वो 1/4 है, बी पर निशाना लगाने के जो चांसेस है वो 3/7 हैं और सी पर ना कि 5/9 है। अब आपने ये बताना है कि जो मिसाइल आपने फेंका है उसका ये एहतमाल या इसके इतने ये वो चांसेस कितने होंगे कि वो ए को निशाना नहीं बनाता, वो बी को निशाना नहीं बनाता और सी को निशाना नहीं बनाता। यहाँ पे एक जो अहम चीज़ है ना समझने वाली वो ये है कि अगर उसने निशाना बना दिया तो उसको मिलेगा 1 नंबर। अब बाकी जो सारी कैलकुलेशन होगी वो 1 के हिसाब से ही होगी। चलें हम ना कि अपना पहला सवाल फिर ना कि सॉल्व करते हैं। पहले सवाल में वो कहता है कि मिसाइल ए टारगेट को निशाना नहीं बनाता। अगर वो निशाना बनाता है तो उसका एहतमाल ये था, ये उसने खुद ही बताया हुआ था। तो अब हमने इसके अपोजिट चलना है कि चलें जी हम कहते हैं कि वो निशाना नहीं बनाता, तो हम इसको P(A) लिख लेंगे। अब A' से मुराद ये है कि आपने एक में से इसको ना कि माइनस करना है, क्योंकि निशाना जो बनाने के चांसेस वो 1 है। सबको जब हमने हल करना है तो 1 के हिसाब से ही करना है, तो हमने 1 में से इसे माइनस करना है। अब इसको हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही हल कर दें, तो उसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि कैलकुलेटर पर जैसे ये है इसी तरीके से लिख देना है। आपने 1 लिखना है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देना है, उसके बाद फिर 1 है तो 1 लिख देना है, उसके बाद बटा है तो ये बटे वाला साइन जो है A/B/C वाला जो होता है इसको, और बटे में 4 है तो आपने 4 लिखना है। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 3/4।
तो ये आप लोग आंसर डायरेक्ट कैलकुलेटर से 3/4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से नहीं हल करना चाहते, आप लोग दूसरे तरीके से हल करना चाहते हैं, तो उसमें ये जो 1 है इसका बटा नहीं है तो उसका बटा 1 ही होगा, और ये 1/4 हमारे पास ऑलरेडी है। इन दोनों का जो इजाफे कर लें, जो इजाफे कल दोनों का 4 ही आएगा। अब इन दोनों को तकसीम करेंगे तो जवाब 4 आएगा। जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4 आ जाएगा। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। जो 1 है उसको 1 से ज़रब दें तो 1 ही आता है। 4 में से 1 निकालें तो 3 और बटे में 4, यानी कि इस तरीके से भी हल करेंगे तो जवाब वही है, और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हल करेंगे तो जवाब वही है। अब नेक्स्ट आते हैं जी हम अपने दूसरे सवाल पर। तो दूसरे सवाल में वो कहता है कि मिसाइल बी टारगेट को निशाना नहीं बनाता, तो इसमें भी आपने वही लिख देना P × B डैश, तो उसमें 1 - 3/7 आ जाएगा। तो इसको पहले हम कैलकुलेटर से फिर हल कर लेते हैं, बाद में दूसरे तरीके से भी हल कर लेंगे। तो कैलकुलेटर से हल करने के लिए 1, उसके बाद माइनस है 3, उसके बाद ये बटा लगाना है और बटे में 7 है। तो जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 4/7 आ गया। तो ये आपने लिख देना है 4/7। अगर दूसरे तरीके से हल करना है तो ये 1 मसलन जिसका बटा नहीं उसका बटा 1 है, और इनका अगर हम इजाफे कर लें तो वो 7 आता है। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 7 आएगा, और 7 1 7 माइनस इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। 1 को 3 से ज़रब दें तो 3 1 3, 7 में से 3 निकाल दें 4/7। ये 4/7 दोनों तरीके से जवाब सेम आता है, आप लोग जिस मर्जी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट यानी कि तीसरे सवाल की तरफ। उसमें वो कहता है कि मिसाइल सी टारगेट को निशाना नहीं बनाता, ये आपने देखना है। तो इसमें आ जाएगा P × C डैश, तो वो भी 1 - 5/9 हो जाएगा। इसको पहले कैलकुलेटर से हल करते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी हल कर लेंगे। तो कैलकुलेटर में सिंपल आपने 1 लिखना है, उसके बाद माइनस है, फिर 5 है बटा, और बटे में हमारे पास 9 है। तो जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 4/9 आ गया। तो ये आपने लिख देना है जी 4/9। इसको दूसरे तरीके से अगर आप लोग हल करें तो 1/1 - 5/9, दोनों का जो इजाफे कर लें तो वो 9 ही आएगा। इनको तकसीम करें, जवाब 9, तो 9 1 9 माइनस दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 1 को 5 से ज़रब दें तो 5 1 5। तो इस तरह से भी 9 में से जब 5 निकालेंगे तो 4, तो ये भी 4/9 है, और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी 4/9 ही निकलता है। आप लोग जिस मर्जी तरीके से निकाल सकते हैं। 13.1 एक्सरसाइज की अगर हम मिसाल नंबर 6 देखें तो उसमें वो कहता है एक थैले में 5 नीली गेंदें हैं और 8 सब्ज़ गेंदें हैं। एक गेंद के मुंतखब होने का एहतमाल मालूम करें जब वो नीली गेंद हो, सब्ज़ गेंद हो या सब्ज़ गेंद ना हो। तो इसकी ना कि आप लोग सिंपल सी एक ना कि एग्जाम्पल समझिए। वो कहता है कि एक थैला, या फिर हम कह लें कि एक हमारे पास ना बास्केट है, उसमें ना कि हमने 5 नीली गेंदें रखी हैं और 8 सब्ज़ गेंदें रखी हैं। अब आपने उनको अच्छे तरीके से मिलाना है, और मिलाने के बाद आपने रैंडमली यानी कि ये आपने देखना नहीं, वैसे हाथ डालना है और वहाँ से ना एक आपने गेंद निकालनी है। अब ज़ाहिर सी बात है जब आप लोग उसमें देखेंगे तो वो नीली गेंदें भी हैं और सब्ज़ गेंदें भी हैं। तो जब आप लोग हाथ से निकालेंगे तो या तो वो नीली गेंद आएगी या फिर सब्ज़ गेंद आएगी। तो हमने यहाँ पे बताना है कि नीली गेंद आने के चांसेस कितने हैं, या फिर सब्ज़ गेंद आने के चांसेस कितने हैं, या फिर सब्ज़ गेंद ना आने के चांसेस कितने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, इसकी सैम्पल स्पेस आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं, वैसे n × s आप लोगों के पास निकल आएगा। टोटल अगर हम गेंदें देखें तो 5 नीली हैं और 8 सब्ज़ हैं। तो जो फिर टोटल हमारे पास गेंदें होंगी तो वो हो जाएंगी 5 और 8, यहाँ पे आप लोग जमा करते हैं 8 और 5 हमारे पास ना कि 13 आ जाएगा, यानी n × s 13 आ गया, क्योंकि वो 13 हमारे पास गेंदें हैं। अब इनको ना कि हम हल करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो कहता है कि आप लोग ये बताएं कि नीली गेंद हो। तो नीली गेंदें हमने देखा तो वो तो 5 हैं, तो इसका मतलब है इसका a भी ना बनाए, बस n × a लिख दें, वो हमारे पास ना कि 5 है। तो जो हमारे पास एहतमाल का फार्मूला होता है वो होता है P × a बराबर है जी n × a और बटे में n × s। n × a अगर हम देखेंगे तो वो 5 है, और n × s हमने शुरू में निकाल लिया था वो 13 है। तो ये जवाब 5/13 आ जाएगा। तो ये मज़ीद कटता नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5/13। अब हम चलते हैं जी सब्ज़ गेंद की तरफ। तो सब्ज़ गेंद में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो टोटल गेंदें हैं ना सब्ज़, वो हैं जी n × a लिख लेते हैं, वो है 8। तो इसमें भी एहतमाल अगर हम निकालेंगे P × a है जी n × a बटा n × s। n × a अगर हम देखेंगे तो 8 है, n × s 13 है।
ये भी नहीं कटता, तो इसका जवाब भी 8/13 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलें, वो कहता है कि सब्ज़ गेंद ना हो। टोटल 13 गेंदें हैं, अगर उसमें से सब्ज़ गेंद ना आएगी तो इसका मतलब है कि 8 गेंदें नहीं आएंगी, तो बाकी हमारे पास बच जाती हैं जी सिर्फ 5 गेंदें, यानी नीली आ सकती है। सब्ज़ नहीं आएगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर नीली आएगी, तो n इंटू ए फिर हमारे पास बन जाएगा जी 5। यहाँ पे आपने ना ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो कहते हैं सब्ज़ गेंद ना हो। अगर सब्ज़ गेंद थी तो उसको हमने 8 लिया था, गेंदें सब्ज़ गेंद नहीं है तो उसमें 13 में से हमने 8 निकाल के बाकी जो बचेंगी ना उनको हमने लेना है, तो वो हमारे पास 5 बच रही हैं। तो P इंटू ए हमारे पास है जी n इंटू ए बटा n इंटू एस। n इंटू ए अगर हम देखेंगे तो वो 5 है और n इंटू एस 13 है, तो आंसर आ गया जी 5/13। 13.1 एक्सरसाइज की अगर हम मिसाल नंबर 7 देखें, इसमें वो कहता है कि ताश के 52 यानी 52 पत्तों या कार्ड जो होते हैं ताश के, उसमें से ना एक पत्ता बेतरतीब मुंतखब किया गया है। यानी कि आपने क्या किया कि ताश के टोटल 52 के 52 आपने पत्ते लिए, उनको अच्छे तरीके से मिला दिया। अब मिलाने के बाद कोई से भी एक पत्ता ना कि आपने उठा लिया, कि आपने देखा नहीं है, कोई भी एक ना उठा लिया। अब वो कहता है कि एक पत्ता मुंतखब करने का इस्तेमाल क्या होगा, अगर वो पान का पत्ता हो। नेक्स्ट वो कहता है कि ना हुक्म ना ही पान का पत्ता हो। तो सबसे पहले फिर हमें ना कि ये जो ताश के पत्ते होते हैं इनकी सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी। ये उसने खुद ही बता दिया कि उसके जो पत्ते होते हैं वो टोटल 52 होते हैं। तो चलें हम ना कि इसकी ना सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस बनाने के लिए ना आपने कुछ इस तरीके से ना कि लाइनें लगा लेनी है। ये ना कि 13 मैंने ये लगाई हैं और 14वीं उनके ना कि नाम लिखने के लिए इस तरह कर लें कि 14 हमने ना कतारें बनाई हैं और 4 हमने उसके ना कॉलम बनाए। वो मैं बताता हूँ कि वो किस लिए। अगर हम देखें तो जो हमारे पास ना कि ताश के पत्ते होते हैं ना, उन पे ना कुछ इस तरह के ना सिंबल से बने होते हैं। मसलन कि कुछ इस तरह से ये हो सकता है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये इस तरह से दिल सा बना होता है। उसके बाद मज़ीद देखें तो कुछ इस तरह का भी होता है। ये आप लोग ना देखेंगे इस तरह से भी होते हैं। उसके बाद मज़ीद जो है वो कुछ इस तरह से भी हमारे पास ना पत्ते होते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास 4 मुख्तलिफ़ तरह के ना पत्ते होते हैं। इनके ना के नाम भी हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें एक ईंट दिखाई दे रही है, तो हम इसे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल ईंट कह देते हैं, ये ईंट का पत्ता है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसको फॉर एग्ज़ाम्पल के पान के पत्ते कहते हैं। ये अगर आगे पीछे में हो रहा हो ना, ये 4 किस्म के पत्ते होते हैं, ये आप लोग ना देख लेंगे। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हुक्म का पत्ता कह देते हैं और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ना चिड़िया है। ये आगे पीछे हो गया हो तो वो आप लोग उसके लिए माजरत है, क्योंकि लेकिन होते हैं इसी तरह से ना 4 किस्म के हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि ईंट बनी होती है, इस तरह दिल बना होता है, ये इस तरह का एक सिंबल होता है। इस तरह से इनको एक तरह के पत्तों को ईंट के पत्ते कहते हैं, दूसरी पान होता है, तीसरा हुक्म होता है और चौथा चिड़िया होता है। अब ये पत्ते होते कितने हैं, अगर आप लोग देखें ना कि इन 4 किस्मों के ना कि 2 के पत्ते होते हैं। यानी कि 2 का अगर हम देखें, ईंट का पत्ता भी होगा, पान का भी होगा, ये हुक्म का भी होगा और चिड़िया का भी होगा। इसी तरीके से 3 के पत्ते भी होते हैं हमारे पास। इसी तरीके से 4 के भी 4 ही पत्ते होते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें 5, उसके भी ये इसी तरीके से पत्ते होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें 6 के भी हमारे पास पत्ते होते हैं। उसके बाद 7, उसके भी 4 पत्ते हैं। 8, उसके भी 4 पत्ते हैं। 9, उसके भी 4 पत्ते हैं। 10, उसके भी 4 पत्ते हैं। ये इस तरीके से गिनती के हमारे पास ना कि ये 2 से लेकर 10 तक पत्ते होते हैं। उसके बाद चलें हमारे पास ए जिसे हम ना कि यक्का भी कह देते हैं, उसके पत्ते होते हैं। उसके बाद क्यू जिसे बेगी भी कह देते हैं, उसके भी पत्ते होते हैं क्यू वाले। उसके बाद अगर हम देखें तो के बादशाह वाले जो हैं वो वाले पत्ते भी होते हैं। और जे वाले भी ना सारे पत्ते होते हैं इस तरीके से। ये इसकी ना सैम्पल स्पेस हमारे पास बन गई है। तो सारे ईंट के भी हैं, पान के भी हैं, हुक्म के भी हैं और चिड़िया के भी हैं। इनकी अगर आप लोग गिनती करेंगे ना इस तरह से एक लाइन में, ये 13 मुख्तलिफ तरह के ना के पत्ते आएंगे। यानी कि ईंट के भी 13 पत्ते हैं, पान के भी 13 पत्ते हैं, हुक्म के भी 13 पत्ते हैं और चिड़िया के भी 13 पत्ते हैं। ये 13 पत्ते ना हर किस्म के हैं। चलें इसकी सैम्पल स्पेस बनेगी n इंटू एस, इसका 52 ही है, ये उसने खुद भी बता दिया था। वैसे भी आप लोग गिनेंगे तो n इंटू एस हमारे पास 52
आ जाएगा। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में वो कहता है कि आप लोग बताएं कि पान का पत्ता हो। अब देखें यहाँ से मैं ये आपको दिखाता हूँ। वो कहता है पान का पत्ता हो, तो पान का पत्ता हो तो इसका मतलब है कि ये 13 जो पत्ते हैं ना वो पान के हैं, बाकी तो किसी और तरह के हैं ना। तो पान का पत्ता हो तो इसका मतलब n इंटू ए जो मेरे पास निकल रहा है ना वो 13 है। तो 13 मेरे पास ना कि पान के पत्ते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे 13 निकाल लिया। एहतमाल का वही फार्मूला P इंटू ए इज इक्वल टू एन इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए देखेंगे तो वो 13 है, n इंटू एस वो 52 है। इन दोनों को काट ली। काटने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप लोग 13 लिखें, उसके बाद बटे वाला साइन और 52 लिखेंगे। तो जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 1/4 आ जाएगा, यानी इसका जवाब 1/4 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है ना हुक्म और ना ही पान का पत्ता हो। तो मेरे पास ये ना कि सैम्पल स्पेस पड़ी है। अब यहाँ से मैं अगर देखूँ, चलें यहाँ पे रख लेते हैं इसे, कि ना ही हुक्म का पत्ता हो ना ही पान का पत्ता हो। तो मेरे पास हुक्म वाले ये 13 हैं और पान वाले भी 13 हैं, तो 13 और 13 मेरे पास टोटल बन के 26। तो ये नहीं होने चाहिए 26, टोटल थे 52। 52 में से अगर मैं 26 निकाल देता हूँ तो इसका मतलब बाकी 26 मेरे पास बच जाएंगे। तो इसकी जो फिर n इंटू ए बनेगी वो बन गई है जी 26। अब इसका एहतमाल है जी P इंटू ए इज इक्वल टू एन इंटू ए बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए 26 है, n इंटू एस 52 है। इसको भी हम काट लेते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल अगेन 26/52 कर देते हैं, 26/52। जैसे इक्वल दबाएंगे आंसर 1/2 आ गया। तो ये 1/2 इसका जवाब है। इस तरीके से हम मश्क नंबर 13.2 की पहली मिसाल या फिर बुक पे उसको ना कि मिसाल नंबर 8 कहते हैं, उसको देखें। तो उसमें उसने पूछा है कि दिए गए जदवल का निस्बती तअद्दद मालूम करें। यानी कि इस तरह से एक टेबल दिया हुआ है, वो कहता है इसका ना कि आपने निस्बती तअद्दद मालूम करना है। तो इस तरह का जब टेबल जिसका आपने निस्बती तअद्दद मालूम करना है, उसमें सिंपल आपने यही करना है कि ये जो है ना ये हमारे पास कतारें हैं, इन कतारों को ना आपने कालमों में ना कि तब्दील कर दें। यानी यहाँ पे x है तो ये यहाँ पे x लगा देंगे, ये f है तो ये f, और तीसरे जो हमारे पास कॉलम बनेगा वो है निस्बती तअद्दद का। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं क्योंकि हमने निस्बती तअद्दद को मालूम करना है। ये यहाँ पे आप लोग निस्बती तअद्दद लिख देंगे इस तरीके से। अब इनकी x वाली जो सारी रकमें वो इधर लिखते जाएंगे, f वाली हैं जो सारी इधर लिखते जाएंगे। और नेक्स्ट फिर हम ना कि इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे निस्बती तअद्दद मालूम करने का। तो चलें हम ना यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं x वाली रकमें हैं जो वो लिखता हूँ। तो x में देखें तो सबसे पहले मेरे पास है जी 2, उसके बाद 3। ये आपने अपनी तरफ से सिर्फ ऊपर से देख के जो भी रकमें हैं ना उनको लिखते जाना है। ये जस्ट मैंने ऊपर से देख के ना सारी लिख दी, यानी कि वो हमारे पास एक कतार थी, यहाँ पे मैंने कॉलम x का बना दिया। अब इसी तरीके से f वाला वो भी मैं एक कॉलम बना दूंगा, 3, 5, उसके बाद 6, 9, 10, 8 और 2। ये इस तरीके से मैंने ये भी एक कॉलम बना दिया। अब बनाने के बाद आपने ये जो f वाली है ना सारी रकमें इनको ना के जमा करके यहाँ पे लिख देना है कि इनको ना सबको जमा करना है। उसके लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ कि सारी f वाली ना जमा करता हूँ। 3 है जमा, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 8 है, उसके बाद 2 है। इन सबको जमा करेंगे तो आंसर 43 आता है। तो यहाँ पे आपने 43 लिख देना है। अब नेक्स्ट अब हमारा निस्बती तअद्दद मालूम करने का मरहला शुरू होता है। तो निस्बती तअद्दद मालूम करने के लिए सिंपल आपने ये करना है कि f वाली रकमें जिनको आपने जमा किया था ना उसको लेना है। जैसे ये 3 है, 3 लेंगे और बटे में ये 43 लिख देंगे। ये इस तरीके से आगे मज़ीद इनको मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। 5 बटे में 43 लिख देंगे, 6 बटे में 43, 9 बटे में 43, 10 बटे में 43, 8 बटा 43 और 2 बटा भी 43। ये इस तरीके से आपने सारी लिख देनी थी। अब इनको इक्वल आप इस तरह से लिख दें। अच्छा नेक्स्ट आपने ना कि इनको ना के काटना है। अगर ये कटती हों तो काटने के लिए आप 3 और ये बटे वाला साइन और 43
दबाएंगे, लेकिन देखेंगे ना तो ये कटती नहीं है, ये 3/43 ही फिर भी जवाब आ जाता है। तो इस केस में आपने अब क्या करना है कि 3 तकसीम करके आपने ना यहाँ पे लिखते जाना है आंसर अपने, 3 तकसीम 43। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास आंसर 0.069 आगे इस तरह से ना चलता आ रहा है। तो आप लोग ना शारिये के बाद सिर्फ ना के 2 पॉइंट्स लिखते जाएं और राउंड ऑफ करके लिखते जाएं। राउंड ऑफ करने का तरीका सिंपल है, क्या आपने शायरी के बाद 2 लिखने हैं तो तीसरा हिस्सा देखें, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो पिछले वाले में 1 जमा कर दें, नहीं तो आप लोग वैसे लिख देंगे। क्योंकि इसमें देखें तो 2 के बाद तीसरा हिस्सा आ रहा है 9, 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में 1 जमा करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.07। अब उससे अगले को 5 तकसीम 43 करते हैं, उसमें देखें तो आंसर 0.11 और इसको अगला तीसरा हिस्सा देखें तो वो 6 है, वो भी ज़्यादा है तो इसको 0.12 लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखें भी 6/43, 6 तकसीम 43 है, तो इसमें देखें तो 0.13 से अगला हिस्सा देखें तो 9, यानी वो 5 से ज़्यादा है तो इसको भी 0.14 आपने लिख देना है इस तरीके से। उससे आगे चलें 9 तकसीम 43, इसको देखें तो 0.20, तो 20 से अगला देखें तो वो 9 यानी कि 5 से ज़्यादा है तो ये भी 0.21 आ जाएगा इस तरीके से। उससे आगे चलते हैं तो हमारे पास 10 तकसीम है जी 43, इसको अगर करें तो हमारे पास 0.23, इसको 0.23 ही रहने देना क्योंकि 23 से आगे देखें 2 है, वो 5 से छोटा है, अगर वो छोटा है तो फिर हमने इसमें जमा नहीं करना, 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हमने जमा करना है। 8 तकसीम 43, इसको करें तो आंसर आ जाता है 0.18, 18 से अगला देखें 6 यानी 5 से ज़्यादा है तो 0.19 आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो है वो है जी 2 तकसीम 43, तो इसको देखें तो 0.0 आप लोगों के पास 0.04, इसको आप लोग 0.5 लिख देंगे, 0.05 क्योंकि वो जो 6 है वो आपका एक मतलब 5 से 1 ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपने इसके सारे जवाब निकाल लेने हैं। 13.2 की ही अगर आप लोग मसाल नंबर 9 देखेंगे तो वो कहता है कि 9वीं जमात के 80 तलबा यानी 9th क्लास के ना कि 80 तलबा पर एक सर्वे किया गया और उनके पसंदीदा रंग के बारे में पूछा गया, तो उनके जवाबात कुछ ये थे। यहाँ पे आप लोग देखें ना कि उसने टोटल जो तादाद है ना वो खुद ही बता दी, वो 80 है, ये आपने अपने जहन में रखना है। अब वो कहते हैं कि जो सुर्ख रंग पसंद करने वाले तलबा थे वो 23 थे, सब्ज़ वाले 15 थे, गुलाबी वाले 25 थे, नीले वाले 10 थे और सफ़ेद वाले 7 थे। अब वो कहता है कि हर रंग का निस्बती तअद्दुद मालूम करें। पिछली मिसाल में देखेंगे तो उसमें भी निस्बती तअद्दुद था, लेकिन वो था एक टेबल की फॉर्म में, अब ये टेबल की फॉर्म में नहीं है, ये वैसे ही है। तो इसका प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन ये है कि ये हमने अलग-अलग से हर किसी का ना मालूम कर देना है। तो चलें हम ना स्टार्ट होते हैं पहले से। तो पहला हमारे पास है जी सुर्ख रंग, कहते हैं कि सुर्ख रंग का ना कि निस्बती तअद्दुद मालूम करें। तो हम ना कि सुर्ख रंग का निस्बती तअद्दुद मालूम करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ना कि हमें एक छोटी सी ना ये लिखनी पड़ेगी लाइन, सुर्ख रंग का निस्बती तअद्दुद। तो निस्बती तअद्दुद मालूम करने के लिए सुर्ख रंग वाले तलबा 23 हैं, टोटल हमारे पास 80 है, ये सब के लिए 80 है, ये उसने सवाल में बताया है। आप लोग इन सब को जमा भी करोगे तो फिर भी 80 ही निकलेगा। अब नेक्स्ट काम होता है कि इनको या तो काट के देख लें, तो काट के देखते हैं कि कटते हैं या नहीं, अगर नहीं कटते तो फिर आपने तकसीम कर देना। तो 23 बटे में आप लोग 80 करें तो देखते हैं तो ये कटते तो नहीं है। अब इसको ना तकसीम कर देते हैं, 23 तकसीम 80 कर, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 0.2875। लेकिन हमने अशारिया के बाद सिर्फ 2 हिस्से लिखने होते हैं राउंड ऑफ करके। ये दूसरे के बाद अगर तीसरा हिस्सा देखें तो वो 7 है, तो 7 5 से ज़्यादा है तो हमने इसे लिख देना 0.29, तो ये आंसर आ जाएगा जी 0.29। तो यहाँ पे आपने ना कि एक छोटी सी ना कि लाइन और लिख देनी है कि ये जो शायरी के बाद जितना भी होगा ना उसके साथ आपने फ़ीसद डाल देना, यानी कि 29% जो तलबा है ना, हम ये लिख देंगे तलबा सुर्ख रंग पसंद करते हैं, ये बस आपने सुर्ख रंग ये साथ में लिखते जाना, पसंद करते हैं, ये साथ में आपने लिखते जाना। अब नेक्स्ट आ जाए भी सब्ज़ रंग की तरफ। तो सब्ज़ रंग वाले हैं हमारे पास, यहाँ पे आप लोग लिख दें सब्ज़ रंग का निस्बती तअद्दुद, सब्ज़ रंग
का निस्बती तअद्दद। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें सब्ज़ रंग वाले 15 हैं, बटे में हमारे पास 80 है। तो इसको भी आप लोग तकसीम कर दें, 15 तकसीम 80 कर दें, आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी 15 तकसीम 80। तो यहाँ पे आंसर आ गया जी 0.18। 18 के बाद अगर आप लोग देखें 7 है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो पिछले वाले में 1 जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.19। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 19% जो तलबा है ना, 19% तलबा वो हम लिख देंगे सब्ज़ रंग पसंद करते हैं। ये यहाँ पे आपने लिख दिया। उसके बाद आगे आ जाएं जी गुलाबी रंग वाले। तो गुलाबी यहाँ पे आप लोग लिखें गुलाबी रंग का निस्बती तअद्दद का निस्बती तअद्दद। तो वो देखेंगे तो गुलाबी वाले 25 हैं, 25/80 इनको तकसीम करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए 25/80 कर देते हैं, 25 तकसीम 80। तो आंसर आ गया जी 0.31। आगे 31 25 है, तो इसमें देखेंगे ना 31 के बाद आप लोगों के पास जो है ना कि 2 आ रहा है, यानी वो 5 से छोटा है, तो आपने 0.31 ही इसे रहने देना है, वो फिर हम ना जमा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे 31% जो तलबा है ना वो गुलाबी रंग पसंद करते हैं। यहाँ पे ये लिख देते गुलाबी रंग पसंद करते हैं, ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख देना। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हमारे पास नीला रंग है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नीले रंग का निस्बती तअद्दद यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखें नीला रंग 10 है, बटे में 80 है, इन दोनों को तकसीम करते हैं, 10 तकसीम 80 करते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 तकसीम 80। तो आंसर आ गया जी 0.125। तो यहाँ पे आप लोग देखें 0.125 आ गया। तो यहाँ मसलन के वो 5 है, तो इसको आप लोग 0.13 लिख सकते हैं, 0.13। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपने लिख देना कि 13% तलबा नीला रंग पसंद करते हैं, ये आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट है जी सफ़ेद रंग। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि सफ़ेद रंग का निस्बती तअद्दद। तो सफ़ेद रंग में हमारे पास 7 है, बटे में 80 है, इन दोनों को तकसीम करें 7/80, 7 तकसीम 80 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया जी 0.087। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख सकते हैं 0.09, क्योंकि हमने शायरी के बाद सिर्फ ना कि 2 हिस्से लिखने होते हैं, 0.09 लिख देंगे। और यहाँ पे फिर लिख देते हैं जी 9% जो तलबा है ना, 9% तलबा सफ़ेद रंग पसंद करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये सवाल हल हो गया है। 13.2 एक्सरसाइज की अगर हम मिसाल नंबर 10 देखें तो उसमें कहता है कि अब्दुर्रहमान ने 100 नंबरों में से मुख्तलिफ मज़ामीन में मुख्तलिफ नंबर्स हासिल किए, उनकी तफसील वो कहता है कि ये है, यानी एक टेबल हमें बना के दे दिया। अब वो नेक्स्ट कहता है कि आप लोगों ने इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए इसका निस्बती तअद्दद मालूम करना है। तो इसके लिए सिंपल है कि ये हमारे पास कतारों की शक्ल में टेबल है, तो इसको हमने ना कि कॉलम की शक्ल में लिख देना है और निस्बती तअद्दद मालूम कर लेना है। तो कतारों में सबसे पहले मजमून है, तो यहाँ पे ना कि हम लिख देंगे कि मजमून, उसके बाद है जी हासिल करदा नंबर, ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। और थर्ड में हमारे पास निस्बती तअद्दद आता है, तो ये आपने निस्बती तअद्दद लिख देना है इस तरीके से। अब इनको ना हमने इस तरीके से ना लिख देना है। तो चलें हम ना कि इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उर्दू है, वो आ जाएगा, उसके बाद अंग्रेज़ी है, वो आ जाएगा, अंग्रेज़ी के बाद हमारे पास इस्लामियात है, उसके बाद अगर हम देखें तो रियाजी है, नेक्स्ट देखें तो हमारे पास साइंस है, और लास्ट में देखें तो कंप्यूटर साइंस। ये इस तरीके से आपने लिख देना।
उसके बाद हासिल करदा नंबर जो है वो भी ऊपर से देख के, कोई चेंजिंग नहीं करनी आपने, ये ना इस तरीके से लिखते जाना। जैसे उसने टेबल में दिए हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी इस तरह टेबल में लिखते जाना। अब ये हमारे पास ना एफ़ होता है, तो इसका ना कि हम सिग्मा एफ़ मालूम कर लेते हैं ताकि निस्बती तादाद मालूम किया जा सके। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और इन सब को जमा कर देते हैं। तो सबसे पहले 75 था, उसके बाद 80 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद 81 है और उसके बाद 85 है। इन सब को जब हम जमा करते हैं तो आंसर हमारा 488 आ जाता है। तो ये देखिए आंसर 488 आ गया। इसी को आपने यहाँ पे लिख देना है 488। अब इसका निस्बती तादाद मालूम करना है तो सब को ना कि 488 पे तकसीम करते जाना है, यानी 75 तकसीम 488, उसके बाद 80 तकसीम 488, 72 तकसीम 488, उसके बाद 95 तकसीम 488, उसके बाद 81 तकसीम 488, उसके बाद 85 तकसीम 488। ये इस तरीके से आपने सारे लिख देने और लास्ट में इनको ना तकसीम करके आंसर लिखते जाना है। यानी सबसे पहले है जी 75 तकसीम 488 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर आगे जा रहा है, लेकिन आप लोग 0.15 ही लिख दें क्योंकि 15 के आगे देखेंगे 3 है, यानी 5 से छोटा है, तो आप लोग 0.15 लिख देंगे। उससे आगे देखें तो आप लोगों के पास है जी 80 तकसीम 488 है। इसको देखेंगे तो 0.16 इसका बस आंसर आ जाएगा क्योंकि 16 के आगे 3 है, तो हम पीछे वाले में 1 जमा नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखें 72 है तकसीम 488 है। तो आंसर देखेंगे तो 0.14 के आगे देखेंगे तो हमारे पास 7 है, तो इसमें एक हमने जमा कर सकते हैं 0.15। उससे आगे देखेंगे तो 95 तकसीम है जी 488। तो इसमें देखेंगे तो 0.19 ही इसका आंसर आएगा क्योंकि 19 के आगे है जी 4, तो वो 5 से छोटा है, तो हम पीछे वाले में 1 जमा नहीं कर सकते। 81 है तकसीम 488 है। तो इसको अब देखेंगे 0.16 है, 16 के आगे देखेंगे तो 5 है, तो इसको हम ना कि जमा कर सकते हैं। 5 या 5 से बड़ा होगा तो पीछे वाले में 1 जमा हो जाएगा, तो ये 0.17 आ जाएगा। आगे है जी 85 तकसीम 488। इसको देखेंगे तो 0.17 ही हमारा आंसर आएगा क्योंकि 17 के आगे हमारे पास 4 है, तो 4 अगर होगा या फिर 5 से छोटा है ना तो फिर हम ना कि पीछे वाले में जमा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हल हो गया है। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम मसाल नंबर 11 देखें तो हमारे पास है जी 6 डाइस 50 मरतबा फेंके गए, मुख्तलिफ तादाद में 6 आने के एहतमाल दर्ज झैल दिए गए हैं। दर्ज झैल मवाद की मुतवक्को तअद्दद मालूम करें। यानी कि वो कहता है कि 6 डाइसिस को ना कि 50 मरतबा उसने फेंका है, जो 6 आने के चांसेस थे ना कि 0 यानी कि कोई 6 ना आया, उसके इतने थे। 1 दफ़ा 6 आया उसके इतने थे, 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आया, 4 दफ़ा, 5, 6, ये उसने ना कि हमें एक टेबल बना के दे दिया है। अब वो कहता है कि हर छक्के के वक़्फ़ पज़ीर होने के मुतवक्को तअद्दद मालूम करें। यानी कि आपने मुतवक्को तअद्दद मालूम करना है हर दफ़ा 6 आने का। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो हमारे पास ना कि कतारों की शक्ल में है ना, इसको हमने ना कालमों की शक्ल में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ पे p इंटू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट चूँकि हमने मुतवक्को तअद्दद मालूम करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी मुतवक्को तअद्दद। उसका फार्मूला होता है n ज़रब p इंटू एक्स। p इंटू एक्स है तो p इंटू एक्स आ जाएगा, अगर p इंटू ए है तो p इंटू ए आ जाएगा, p इंटू बी है तो p इंटू बी आ जाएगा। इस केस में हमारे पास p इंटू एक्स है, हमने p इंटू एक्स ही लिख देना है। n जो है ना वो 50 है, ये उसने खुद ही बता दिया 50। तो ये 50 ज़रब p इंटू एक्स, फार्मूले को और हमने ना सिंप्लीफाई कर दिया। तो चलें नेक्स्ट फिर इनको ना कि हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले तो इस कॉलम को हम ना कि ठीक करते हैं। इसमें सारी कीमतें जो ऊपर दी हुई थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने सारी लिख दी। उसके बाद इसकी जो p इंटू एक्स थी साथ में वो भी लिख दी। ये हमारे पास इस तरीके से आती जाएगी, ऊपर से देख के लिख दी, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग हमने नहीं की। चलिए अब नेक्स्ट काम ये है कि आपने यानी 50 को ना इन सब के साथ में ज़रब देते जाना है। तो 50 ज़रब
0.09 हो जाएगा। उसके बाद 50 ज़रब 0.10 हो जाएगा। 50 ज़रब 0.12 हो जाएगा। 50 ज़रब 0.24 हो जाएगा। 50 ज़रब 0.10 हो जाएगा। 50 ज़रब 0.20। उसके बाद 50 ज़रब 0.15। तो अब इसके बाद ना कि कैलकुलेटर का काम आता है कि इन सब को हम ना कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो सबसे पहले हमने ना कि 50 को ज़रब देनी है 0.09 से। 50 ज़रब 0.09। तो आंसर देखेंगे तो हमारे पास 4.5 आ गया। तो ये इसको हमने इधर लिख देना 4.5। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 50 को ज़रब देनी है हमने 0.10 से। 50 ज़रब 0.10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी अकेला 5, वो इधर लिख देना है। उसके बाद देखेंगे तो 50 ज़रब 0.12। इसका आंसर देखेंगे तो 6 आ गया, वो लिख देंगे। उससे आगे चलें 50 ज़रब 0.24। इसका आंसर देखेंगे तो अकेला 12 आ गया। नेक्स्ट 50 ज़रब 0.10। इसका आंसर 5 आ गया, ये इस तरीके से। उसके बाद देखेंगे तो 50 ज़रब 0.20। इसका देखेंगे तो आंसर 10 आ गया। उसके बाद 50 ज़रब 0.15। इसका देखेंगे तो आंसर 7.5 आ जाएगा। तो ये आपने 7.5 इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरीके से ये सारा सवाल हमारे पास हल हो गया है। 13.2 एक्सरसाइज की अगर हम सवाल नंबर 12 देखें, इसमें कहता है कि एक डाइस 300 मरतबा उछाला गया है। हिंसा 1 या 6 हासिल होने की औसत तादाद मालूम करें। तो इसमें देखें ना कि वो कहता है एक डाइस 300 मरतबा उछाला गया। तो इसमें सबसे पहले एक एन दे दिया उसने 300। उसके बाद चलिए एन हम लिख लेते हैं जी। एन हमारे पास आ गया जी 300। इसकी ना हमने औसत तादाद या फिर जिसे हम ना के मतवक्को तादाद कहते हैं वो मालूम करना है। तो वो हमारे पास होता है एन ज़रब पी इंटू ए। तो यहाँ से फिर हमें ना कि यानी जो इसकी ना कि एहतमाल है उसको मालूम करना पड़ेगा। कई सवालों में तो वो एहतमाल खुद दे देता है, लेकिन इसमें एहतमाल नहीं दिया तो हमें खुद मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनानी पड़ती है। तो हम ना फिर सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस में अगर आप लोग देखेंगे चूँकि एक डाइस है तो हमारे पास सिर्फ ना कि 6 नंबर्स ही आएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास ना आ गए। अब इसकी अगर हम n इंटू एस देखें तो वो आ जाएगी सिर्फ 6, क्योंकि ये 6 नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट ए बनाना होता है। तो ए में हम देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या। वो कहता है हिंसा 1 या 6। वो कहता है या तो 1 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता। हमने फिर 1 और 6 ही यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास जो n इंटू ए बन जाएगी ना वो बनेगी 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ 2 हमारे पास हिस्से हैं, तो n इंटू ए 2 ही बनेगी। जो हमारे पास एहतमाल होता है उसका फार्मूला होता है P इंटू ए इज इक्वल टू n इंटू ए बटा n इंटू एस। n इंटू ए 2 है और n इंटू एस हमारे पास 6 है। इन दोनों को अब हम ना के सिंप्लीफाई यानी कि काट के लिख सकते हैं। 2 लिखते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर पे बटा और 6। तो जैसे ही इक्वल दबाते हैं तो 1/3 जवाब आ गया। तो यानी इसका जवाब 1/3 आ गया। अब जो मतवक्को तअद्दद या फिर जिसे हम औसत तअद्दद भी कहते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो आप लोग n ज़रब p इंटू ए होता है। n उसने दिया हुआ है 300 और p इंटू ए हमने निकाल ली है 1/3। अब इसको ना कि हम काट लें ड्रैग की, या 300 को 3 पे तकसीम कर दें, आंसर हमारे पास 100 आ जाता है। तो ये 100 इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। 13.2 एक्सरसाइज की अगर हम सवाल नंबर 13 देखें तो वो कहता है कि अगर ख़राब बोल्ट का एहतमाल 0.3 हो तो कुल 800 बोल्ट में से गैर नाकस बोल्ट की तादाद क्या होगी। ख़राब या नाकस वो हमारे पास एक चीज़ ही होती है। वो कहता है कि ख़राब इतनी निकली हैं, आपने बतानी है कि या ख़राब यानी कि नाकस इतनी निकली हैं, आपने ये बतानी है कि गैर नाकस यानी कि जो ख़राब नहीं थी वो कितनी होगी, वो हमने ना मालूम करनी है। तो इसमें सिंपल हम सबसे पहले तो ये लिख देना कि ख़राब बोल्ट का इस्तेमाल कितना है। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं ख़राब बोल्ट का इस्तेमाल, तो वो हमारे पास है जी 0.3।
तो टोटल ये होता है ना इस्तेमाल, वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर ख़राब का इतना है तो गैर नाकस या फिर जो ख़राब नहीं है उनका एहतमाल क्या होगा, गैर नाकस बोल्ट का एहतमाल, तो वो अगर देखेंगे तो वो हमारे पास है जी 1 - 0.3। 1 - 0.3 करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 1 - 0.3 आंसर देखेंगे 0.7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 0.7 लिख देना है। अब नेक्स्ट हमने निकालना है जी गैर नाकस जो बोल्ट है ना उनकी तादाद निकालनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी गैर नाकस बोल्ट की तादाद। तो टोटल हमारे पास जो था ना वो उसने दिया 800। 800 को हमने ज़रब दे देनी है इसके एहतमाल के साथ 0.7 के साथ। इन दोनों को जब ज़रब देंगे तो जो आंसर आएगा वो गैर नाकस बोल्ट की तादाद आ जाएगी। 800 ज़रब 0.7 आंसर देखेंगे तो 560 आ गए, यानी कि 800 में से 560 जो बोल्ट ऐसी हैं जो कि ख़राब नहीं हैं।